नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए और पढ़ाई पर ब्रेक मत लगने दीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई और आप में एक सामंजस्य लगातार बना रहे और आप एग्ज़ाम के जितने करीब जाएं आपका डर उतना ही दूर चला जाए। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला सवाल करके देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 35 और 65 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्याएं कितनी हैं? 50 और इनका औसत है 38। इनमें से क्या हटाया है? 35 और 65। दो संख्याएं हटा दी जाएं, 35 और 65 को यदि यह हटा दिया जाए तो अब संख्याएं कितनी रह जाती हैं? 48। तो 50 और 38 की हम गुणा कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 और 4 19। और इसमें से अगर हम 135 और 65 को घटा देंगे और इसको हम 48 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो यह कितना हो गया? 1800 बटे 48। यह 48 है। तो 24 दूनी 48, 2 से इसे काटते हैं 900 बार। इस 24 को अगर हम 12 बार काट देंगे तो यह 450 के ऊपर कटेगा। अब इस 12 से हम 450 को काट लेते हैं सीधा ही सीधा। 12 तिया 36, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं इस ऑप्शन की सहायता से कैसे करते हैं। ऑप्शन की सहायता से देखिए कैसे करते हैं इसको। तो 50 संख्याएं हमें दे रखी हैं और इनका औसत 38 है, जो हमें सवाल में ही दिया है। तो इनका जो मल्टीप्लाई होगी कितनी? 1900। और इसमें से 35 और 65 संख्याएं हटा दी जाएं, यानी कि दो संख्याएं 100, इनका टोटल हो जाएगा। तो कितना बच गया? 1800। दो संख्याएं हटाने के बाद अब संख्याएं कितनी बची? 48। इस 48 की अगर हम 37.5 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1800 मिलना चाहिए। 48 का पहाड़ा हमें याद नहीं है और ना ही 37.5 का याद है, लेकिन 6 और 8 का तो पहाड़ा हमें याद है। तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 तिया 18 और 4 22। अब इस 225 और 8 की गुणा और कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि 37.5 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए सवाल भी चेक हो चुका है पूरी तरह से। तो जो हमारा ऑप्शन है दूसरा 37.5, हमने ऑप्शन बिल्कुल सही पिक किया है। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 17 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 15 और हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 8 संख्याएं हैं और इनका जो औसत है वो कितना है? 17। तो 136। यह क्या आ गया? इनका योग आ गया इन संख्याओं का। तो अब संख्याएं कौन सी हैं? एक तो 31 और एक 15। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 16।
तो इसका औसत निकालने के लिए औसत निकालने के लिए 17 + 16 बटे 8, तो कितना हो गया 17 + 16, 8 से 2 बार कट जाएगा तो 17 और 2 19। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह भी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 17 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत 15 रह जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। 8 संख्याओं का जो औसत है कितना है, वो 17 है। 17 अट्ठे 136। अब एक संख्या निकाल ली गई तो संख्याएं कितनी रह गई अब 7, और औसत भी घट गया तो अब औसत रह गया 15। तो 15 सत्ते 105। तो अब निकाली गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम इस 136 में से अगर 105 को घटा देंगे तो संख्याएं जो निकाली गई है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, जो कि है 31, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा सवाल था यह भी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को एक दूसरे नए व्यक्ति से बदला जाता है जिसका औसत भार, तो इन व्यक्तियों के औसत भार में 0.5 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका हमें भार निकालना है, तो नए इसे सीधा सीधा लिख लेते हैं। नए व्यक्ति का भार, तो इसका भार निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। ये कितने किलो का था, 60 किलो का जो व्यक्ति था। अब यहाँ पर यह 25 व्यक्तियों का औसत भार है, जिस व्यक्ति गलत लिखा हुआ था, तो यहाँ पर यह है 25 व्यक्तियों का औसत भार। तो 25 व्यक्तियों का जो औसत भार है इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 0.5 की, 0.5 की वृद्धि हुई है। तो 60 + 25 पंजे 125, और पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे तो कितना हो गया, 60 और 12 72.5 kg का वजन हो जाएगा। जो नया व्यक्ति है उसका भार कितना है, 72 किलो, 72.5 किलो वजन उसका है। 72 किलो 50, 500 ग्राम, 72 किलो 500 ग्राम उसका वजन है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह। 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने 24 की जगह 42 लिख दिया। कितना, 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी ने 24 की जगह क्या लिख दिया, 42, तथा अपना औसत 50 सही निकाल दिया। उसने अपना औसत सही निकाल दिया, तो दी हुई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करो। तो जो बाकी संख्याएं हैं, जो संख्याएं थी उनकी
अगर 24 की जगह 42 न लिखा जाए तो उन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें संख्याओं का अंतर संख्याएं क्या क्या हैं, 42 और 24। अगर हम इनका अंतर कर देंगे यानी कि 42 माइनस 24, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 18। अब इन संख्याओं का अंतर कितना है, 18 है। तो अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा शुद्ध औसत। अब इनका जो शुद्ध औसत बचेगा वो कितना बचेगा, पचास, क्योंकि 50 तो उसने निकाल दिया था, लेकिन उसका औसत है, यह गलत है। माइनस 18, संख्याएं तो अभी भी 10 ही हैं, बटे 10। तो 50 माइनस 1.8, तो कितना आया, 2.9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर 4, 48.2। इन सभी 10 संख्याओं का औसत, शुद्ध औसत जो आया वो 48.2 आया। जबकि उस लड़के ने कितना निकाला था, उस लड़के ने अपना औसत 50 निकाल कर दिखाया था, जो कि गलत था। लेकिन अब इस समय शुद्ध औसत जो है वो 48.2 है। बहुत ही अच्छा सवाल था यह। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 मदों का औसत 47 है। 20 मदें हैं, उनका जो औसत है 47 है। बाद में पता चला कि एक मद 58 के स्थान पर गलती से 22 लिख ली गई, तो सही औसत ज्ञात करो। तो इसमें सही औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 58 और 22 का अंतर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमें गलत लिखी गई मद है उसका पता चल जाएगा। तो अंतर कितना होगा इसे निकाल लेते हैं अभी। 58 में से अगर हम 22 घटा देंगे तो गलत लिखी हुई मद, जो कि 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 36 है। क्या है वो, 36 है। 36 वो मद है जो गलत लिखी गई है। अब हम इन सभी संख्याओं का जो है औसत निकाल कर देख लेंगे। तो औसत क्या है, 47 है, यानी कि 47 है, 47 है। और हम इस 32 लिख दिया गलती से, 36/20, तो हमारी सही मद निकल आएगी 2 × 20 और 2 से 18 बार, 1.8। तो यह कितना हो गया, 47 प्लस
1.8, तो 47 और 1 48.8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इन सभी 20 मदों का जो शुद्ध औसत है वो कितना है? 48.8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।